रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में आपने 14 विद्या और 64 कला के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 14 विद्या और 64 कला कौन सी हैं। सबसे पहले हम 14 विद्या कौन सी है इसके बारे में जानेंगे। 14 विद्याओं का गठन 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांग से होता है। प्राचीन काल से जिन 14 विद्याओं और 64 कलाओं का वर्णन किया जाता है वह इस प्रकार है। 4 वेद, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है। इसमें इंद्र, अग्नि, रुद्र, वरुण, मरुत, सवित्र, सूर्य और 2 अश्विनी देवताओं की स्तुति है। इसमें 10 अध्याय में 108 सूक्त है, 10,000 मंत्र है। 2 नंबर यजुर्वेद में वैदिक अनुष्ठान की प्रकृति पर विस्तृत चिंतन, यज्ञ संपन्न करने वाले मंत्र का वर्णन किया है। यजुर्वेद में 40 अध्याय में 3750 मंत्र है। यह वेद गद्यमय है। नंबर 3 सामवेद। चारों वेदों में सामवेद का महत्व सर्वाधिक है। सामवेद भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों में से एक है। यह वह ग्रंथ है जिसमें मंत्र गाए जा सकते हैं और संगीतमय है। यज्ञ अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। सामवेद सभी वेदों में सबसे छोटा है। नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 मुख्य वेदों में से एक है और इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेद को ऋग्वेद के बाद की वेदांत अवस्था माना जाता है। इसमें मंत्रों के साथ विभिन्न प्रायोगिक उपचार, सुरक्षा और संपदा के लिए प्रार्थनाएं, व्याधि निवारण, वशीकरण और प्रभावशाली मंत्र आदि दिए गए हैं। अथर्ववेद में इसमें गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान आदि अनेक विषय वर्णित है। कुछ लोग इसमें मंत्र तंत्र भी खोजते हैं। चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद है। वेदों के उपवेद। नंबर 1 अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं का विचार किया गया है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष्य चलाने की विद्या का निरूपण है। धनुर्विद्या किसी निश्चित लक्ष्य पर धनुष्य की सहायता से बाण चलाने की कला को धनुर्विद्या कहते हैं। गंधर्ववेद में भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, राग, सुर, गायन तथा वाद्य यंत्र आते हैं। गंधर्ववेद के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति गंधर्व अर्थात ध्वनि से हुई है। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी संपूर्ण शरीर उपचार प्रणालियों में से एक है। इसका विकास भारत में 5000 वर्ष से भी पहले हुआ था। अश्वगंधा को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का राजा माना जाता है। अश्वगंधा को आयुर्वेद के आचार्य 3000 वर्ष से कई तरह के शारीरिक और मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। 6 वेदांग इस प्रकार हैं। नंबर 1 व्याकरण। बोली भाषा में शब्दों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है यह व्याकरण दर्शाता है। नंबर 2 ज्योतिष। ग्रह, नक्षत्रों और खगोलीय पिंड के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। नंबर 3 निरुक्त। वेदों में कठिन शब्दों का अर्थ समझाने वाला शास्त्र है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। इसमें निरुक्त में शब्दों के अर्थ निकालने के लिए छोटे छोटे सूत्र दिए गए हैं। नंबर 4 कल्प। विधि, नियम, न्याय, कर्म, आदेश आदि कल्प सूत्रों का विषय वैदिक विधानों, कर्मानुष्ठानों, न्याय नियमों, रीति व्यवस्थाओं और धर्मोपदेशों का संक्षिप्त, संदेहहीन और निर्दोष निरूपण विवेचन किया है। नंबर 5 छंद। शब्दों को काव्यात्मक रूप से वर्णन किया जाता है। आचार्य पिंगल जी कहते हैं, छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। नंबर 6 शिक्षा। शिक्षण देना और शिक्षण लेना यानी अध्ययन करना और अध्यापन करना।